सैन्य संचालन की विधि, योद्धाओं के लक्षण और विजय के चिन्हों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, विद्याभिलाषी राजा जिस प्रकार कायरों को उत्साहित करने के लिए धर्म का थोड़ा सा उल्लंघन करके भी अपनी सेना को ले जाती हैं, वह मुझे बताइए। भीष्म जी बोले, राजन, किन्हीं का मत है कि धर्म सत्य से टिका हुआ है। कोई कहते हैं इसका आधार युक्तिवाद है, किन्हीं के मत में सत्पुरुषों का आचरण ही इसका आधार है और कोई इसे साधनाधीन मानते हैं। लोक में कार्य साधन के लिए सरल और कुटिल दो प्रकार की बुद्धियों से काम लिया जाता है। राजा को इन दोनों का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, जानबूझकर कुटिल बुद्धि से काम न ले, किंतु यदि शत्रु चढ़ आए हों, तो उसके द्वारा उन्हें दबाकर आत्मरक्षा कर लें। यदि शत्रु पर चढ़ाई करनी हो, तो लोहे की कीलें, कवच, चमर, पहनाए हुए शस्त्र, पीले और लाल रंग के कवच, रंग-बिरंगी ध्वजा पताकाएं, रिष्टि, तोमर, तलवार, फरसे, भाले और ढाल, इन्हें बहुत बड़ी संख्या में तैयार करावे। यदि शस्त्र तैयार हों और योद्धा भी शत्रु पर विजय पाने पर तुले हुए हों, तो चैत्र या मार्गशीर्ष के महीनों में चढ़ाई करना अच्छा होता है, क्योंकि उस समय खेती पक जाती है, पृथ्वी पर जल की प्रचुरता होती है और ऋतु भी न अधिक ठंडी होती है, न अधिक गर्म। इसलिए उसी समय चढ़ाई करें, अथवा जिस समय शत्रु आपत्ति में जान पड़े, उस समय उस पर आक्रमण कर दे। शत्रु को दबाने के लिए यही अवसर अच्छे माने गए हैं। सेना के कूच के लिए वह रास्ता अच्छा होता है जो चौरस हो और जिसमें जल और घास का सुपास हो। वन में विचरने वाले दूतों को इसका खूब पता रहता है, इसलिए विद्याभिलाषी वीर सेना का पथ प्रदर्शन करने में उन्हीं को नियुक्त करते हैं। सेना के आगे कुलीन और शक्तिशाली योद्धाओं की टुकड़ी रखे। शत्रु से बचाव करने के लिए किला ऐसा होना चाहिए जिसके चारों ओर जल से भरी हुई खाई हो और ऊंचा पर कोटा हो। इससे शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा हो सकती है। युद्ध कुशल लोग छावनी डालने के लिए कई बातों को देखते हुए मैदान की अपेक्षा जंगल को अच्छा मानते हैं। वहां थोड़े ही बीच में सेना का पड़ाव डाला जा सकता है। इसके सिवा वहां पदातियों को छिपाने का, शत्रु पर आक्रमण करने का और विपत्ति के समय छिप जाने का भी सुविधा रहता है। योद्धाओं को चाहिए कि सप्त ऋषियों को पीछे रखकर पर्वत के समान अविचल भाव से युद्ध करे। सेना को इस प्रकार खड़ी करे जिससे सूर्य, वायु और शुक्र अपने पीछे की ओर रहें। यदि ये सब एक और ना पड़ते हों, तो इनमें पूर्व श्रेष्ठ हैं, उसे ही अपने पीछे रखें। अश्वारोही सेना के लिए युद्ध विशारदों ने वह मैदान अच्छा बताया है जिसमें कीचड़, जल, बांध और ढेले ना हो। जहां कीचड़ और गड्ढे ना हो, वह भूमि रथ सेना के लिए अच्छी होती है। जहां ऊंचे नीचे वृक्ष तथा जल हो, वह स्थान गजारोहियों के लिए ठीक होता है। और जो भूमि दुर्गम, ऊंची नीची, बांस और बेंतों से भरी हुई तथा पहाड़ी और जंगली हो, वह पैदल सेना के लिए अच्छी मानी गई है। जिस सेना में रथ और घोड़ों की अधिकता हो, उसके लिए सूखा के दिन अच्छे रहते हैं, और जिसमें गजारोही और पैदलों की बहुलता हो, उसके लिए वर्षा काल ठीक रहता है। इन सब गुणों को ध्यान में रखकर देश और काल के अनुसार व्यवहार करे। जो राजा इन सब बातों पर विचार कर शुभ तिथि और नक्षत्र में चढ़ाई करता है, वह अपनी सेना का ठीक संचालन करते हुए विजय प्राप्त करता है। जो लोग सो रहे हों, प्यासे हों, थक गए हों अथवा इधर-उधर भाग रहे हों, उन पर चोट न करे। शस्त्र और कवच उतार देने के बाद
युद्ध स्थल से जाते समय, पानी पीते तथा भोजन करते समय भी किसी को न मारे। इसी प्रकार जो बहुत घबराए हुए हो, पागल हो गए हो, घायल हो, दुर्बल हो गए हो, असावधान हो, दूसरे किसी काम में लगे हो, उन पर भी प्रहार न करे। जो शत्रु की सेना को छिन्न-भिन्न कर सकते हो और अपनी को संगठित करने की शक्ति रखते हो, उनको अपने साथ भोजन कराना चाहिए और साथ ही रखना चाहिए तथा दुगुना वेतन देना चाहिए। सेना में कुछ लोगों को तो 10-10 सैनिकों का नायक बनावे और कुछ को 100 का तथा फिर 1000 वीरों का अध्यक्ष नियुक्त करे। प्रधान वीरों को इकट्ठा करके यह प्रतिज्ञा करावे कि हम संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए अंत तक एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। इन्हें यह भी समझा दें कि युद्ध के मैदान से भागने में कई प्रकार के दोष हैं। इससे अपने प्रयोजन की हानि, भागते समय शत्रु के हाथ से वध और अपयश तो होते ही हैं, लोगों के मुख से तरह-तरह की अप्रिय और दुखदायिनी बातें भी सुननी पड़ती हैं। जो लोग युद्ध में पीठ दिखाते हैं, वे तो नाम के ही मनुष्य हैं। वे केवल योद्धाओं की संख्या बढ़ाने वाले हैं। उन्हें इहलोक या परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। इसलिए निश्चय करो कि हम स्वर्ग की कामना से संग्राम में अपने प्राण होम देंगे। बस या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में मरकर सद्गति पाएंगे। जो लोग इस प्रकार शपथ करके प्राणों का मोह त्याग देते हैं, वे निर्भय होकर शत्रु की सेना में घुस जाते हैं। सेना की व्यूह रचना करते समय सबसे आगे ढाल तलवारधारी पुरुषों की टुकड़ी रखें, पीछे की ओर रथियों को खड़ा करें और बीच में परिवार के लोगों को रखें। शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए जो पुराने सैनिक हों, वो आगे रहें और अपने पीछे चलने वाले पदातियों का उत्साह बढ़ावें। उन्हें प्रयत्न पूर्वक डरपोकों को भी उत्साहित करना चाहिए, अथवा उन्हें केवल सेना का विशेष समुदाय दिखाने के लिए ही साथ रखें। यदि थोड़े सैनिकों को बहुतों के साथ युद्ध करना पड़े, तो उन्हें सूची मुख नाम का व्यूह बनाना चाहिए और हाथ उठाकर इस प्रकार कोलाहल करना चाहिए। देखो देखो, वैरी भाग रहे हैं, हमारी मित्र सेना आ गई है, बेखटके चोट किए जाओ। इस प्रकार भीषण शब्द करते हुए साहस के साथ शत्रु पर प्रहार करें। जो लोग सेना के मुहाने पर हों, उन्हें गर्जन तर्जन और किलकिला शब्द करते हुए क्रकच, नरसिंहे, भेरी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजवाने चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, युद्ध करने में कैसे स्वभाव, कैसे आचरण और कैसे रूप वाले योद्धा ठीक रहते हैं तथा उनके कवच और शस्त्र अस्त्र भी कैसे होने चाहिए? भीष्म जी बोले, राजन, शस्त्र और वाहन तो योद्धाओं के देश और कुल के अनुरूप ही होने चाहिए तथा अपने कुलाचार के अनुसार ही वे युद्ध कार्य में प्रवृत्त हुआ करते हैं। गांधार और सिंधु सौवीर देशों के योद्धा दांतों वाले प्रास से युद्ध करते हैं। वे बड़े निडर और बलवान होते हैं। उशीनर देश के वीर सभी प्रकार के शब्दों में कुशल और बड़े बलशाली होते हैं। पूर्वी योद्धा गज युद्ध में पारंगत होते हैं। वे कपट युद्ध करना खूब जानते हैं। यवन, काम्बोज और मथुरा की ओर के योद्धा मल्ल युद्ध में पक्के होते हैं और दक्षिणी वीर तलवार चलाना अच्छा जानते हैं। जिन योद्धाओं की वाणी और नेत्र सिंह या शार्दूल के समान हो, वे बड़े लड़ाके होते हैं। जिनका शब्द मेघ के समान, मुख क्रोध युक्त, शरीर ऊंट की तरह और नाक तथा जीभ टेढ़ी हो, वे बहुत दूर तक दौड़ने वाले और दूर से ही शत्रु पर निशाना छोड़ने वाले होते हैं। जिनका शरीर बिलाव की तरह बांका और देह के बाल और खाल पतले होते हैं, वे बड़े शीघ्रगामी, चंचल
और कठिनता से काबू में आने वाले होते हैं। जिनके शरीर गठीले, छाती चौड़ी और अंग प्रत्यंग सुडौल होते हैं, वे वीर युद्ध का धौंसा सुनते ही क्रोध में भर जाते हैं तथा उन्हें युद्ध करने में ही आनंद आता है। जिनके नेत्र तिरछे, ललाट ऊंचे और नीचे के ओंठ पतले होते हैं, जिनकी भुजाओं पर वज्र का और अंगुलियों पर चक्र का चिन्ह होता है तथा जिनकी नाड़ियां दिखाई देती हैं, वे युद्ध के आरंभ में ही बड़े वेग से शत्रु की सेना में घुस जाते हैं तथा मतवाले हाथियों के समान बड़े दुर्धर्ष होते हैं। जिनके बालों के अग्र भाग पीले और छितराए हुए, पसलियां, ठोड़ी और मुंह चौड़े तथा कंधे ऊंचे होते हैं, गर्दन मोटी और पिंडली भारी होती है तथा सिर गोल और स्वर कठोर होता है, वे बड़े क्रोधी होते हैं और युद्ध में शत्रु पर एकदम टूट पड़ते हैं।